राम राम भाई लोग आ चुके हैं हम फिर से एक नया कॉन्सेप्ट और कह सकते हो स्ट्रेटजी पे लेके एक मस्त सी वीडियो। तो भाई लोग बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी एंड मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली फिबोनाची की वो आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ और रखने वाला हूँ। तो भाई लोग आज की स्ट्रेटजी और कॉन्सेप्ट का नाम हम बोलेंगे, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट कैंडल। तो भाई लोग ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शार्प कॉन्सेप्ट है। इससे मैंने बहुत बार प्रॉफिट्स बनाए हैं और ये एक प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट है। हाँ भाई, इसको कह सकते हैं एक प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट है। तो भाई लोग फिर से मैं बताना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल मैं बेसिक से और कह सकते हो जीरो से समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल जीरो से। लाइक कि एक नॉर्मल ट्रेडर भी है जिसने अभी स्टार्ट किया वो भी समझ पाए, और जो एक प्रो लेवल का ट्रेडर है या उस पर टाइम हो चुका है मार्केट में 4 से 5 साल या 3 साल या 2 साल, वो भी समझ सकता है। बट इतनी सी विनती रहेगी कि वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि मेरा पढ़ाने का या समझाने का स्टाइल थोड़ा सा धीरे है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि सामने वाले व्यक्ति को या ट्रेडर को समझ में आए। ठीक है, तो भाई लोग ये आप सीरीज मैंने स्टार्ट किया, आप जाके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, उसका नाम है फिबोनाची सीरीज। उसमें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ऐसा नहीं हो कि सब कुछ कचड़ा करूंगा। जैसे मैं अपने एजुकेशन वाले ग्रुप में सिखाया, मतलब पूरा बेसिक क्लियर किया, उसके बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए, उसके बाद से बाइंग कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए, फिर बीटीसी पे आया, उसके बाद में सीधे यूएस ऑयल पे आया, फिर गोल्ड पे आया। तो धीरे धीरे चीजें चलेंगी। एकदम आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि सारी कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी एक बार में रख दूंगा। ठीक है, कभी भी कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी सिर्फ एक दो नहीं होती, बहुत सारी चीजों से ऐड करके एक बड़ी सी चीज बनती है जो कि आपके सामने मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई लोग ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कैंडल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल की बात करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट कैंडल होता क्या है, एक सेकंड, अरे ये क्या ये देखना मत, ठीक है यार, थोड़े से ये पोजीशन ओपन है। ठीक है, एंड अभी तो प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, एक सेकंड देख लेता हूँ। ठीक है, हटाओ। चलो भाई लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को पहले समझाना। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है भाई लोग डिस्प्लेस, अरे कितनी लाइन है भाई, हट जा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल, स्पेलिंग सही लिखी है ना, ठीक है, हटाओ। तो भाई लोग हमेशा से मैं जब स्टार्ट करता हूँ अपना कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, तो सबसे पहले आप सबको पता होगा, मैं सबसे पहले रूल्स बताता हूँ। ठीक है, रूल्स बताता हूँ, चीजें समझाता हूँ, सब कुछ समझाने के बाद फिर लेके जाता हूँ चार्ट्स पे। ठीक है, मैं कभी भी डायरेक्ट चार्ट्स पे नहीं कूदता, आप सब लोगों को पता होगा, चार्ट्स पे कूदा भी नहीं जाता है। सबसे पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं करना क्या चाहता हूँ और सामने वाला बोल क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर एंड कट चीज समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट बोलता क्या है, स्ट्रेटजी बोलता क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल है क्या, डिस्प्लेसमेंट कैंडल फॉर्म कहाँ पे होती है, और डिस्प्लेसमेंट कैंडल देखने में कैसी होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई लोग, टाइम बर्बाद नहीं करते। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कैंडल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो डिस्प्लेसमेंट कैंडल एक सेलिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक सेलिंग कॉन्सेप्ट है। अब भाई लोग आप बोलोगे कि अभी तो आपने सेलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, भाई सेलिंग में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो धीरे धीरे हर चीज क्लियर करेंगे, पहले सेलिंग के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके बाइंग पे आएंगे। ठीक है, इकट्ठी चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैंडल जो सेटअप है और स्ट्रेटजी है वो अपनी एक सेलिंग की स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट कैंडल होती क्या है, सिंपल भाई लोग, अगर मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोलूं, डिस्प्लेसमेंट कैंडल अपनी एक कैंडल होती है जो कि रेड कलर की होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल अपनी एक कैंडल होती है जो भाई लोग एक रेड कलर की होती है, और ये थोड़ी सी बड़ी होती है और कह सकते हो थोड़ी सी लॉन्ग होती है। इतना समझ आया सबको। कुल मिला के जो डिस्प्लेसमेंट कैंडल है अपनी, वो एक रेड कैंडल होती है, बड़ी कैंडल होती है, और ये फॉर्म होती है, उसके बाद हम ट्रेड का एग्जीक्यूशन करते हैं और ट्रेड को देखते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। तो रेड कैंडल ये कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है, और इस पे ट्रेड कैसे लेना है, ये भी समझाने वाला हूँ। पर इतना समझ आना कि ये एक रेड कैंडल होती है और ये थोड़ी सी बड़ी होती है, नॉर्मल साइजेस कैंडल से थोड़ी सी बड़ी होती है, वो डिस्प्लेसमेंट कैंडल होती है। ठीक है, तो भाई इस कैंडल से भाई लोग अपन सिंपल से समझने वाले हैं अपना चार्ट, और इसके बाद सीधे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि कैसे इसको एग्जीक्यूशन करना है। सबसे पहले हमेशा हम भाई लोग इस कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे गोल्डन जोन के पास। ठीक है, स्टेप्स वाइज लिखते रहिए, सारी स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप किसी को दिक्कत ना हो। फर्स्ट स्टेप एंड फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल जो हमारी होगी वो हमेशा गोल्डन जोन के आसपास मिलेगी। गोल्डन, भाई राइटिंग पे मजा आना, ठीक है, जोन, गोल्डन जोन के आसपास मिलने वाली है। नहीं तो गोल्डन जोन देखो, आप सबको पता होगा गोल्डन जोन 0.5 प्लस 0.7 से 618 से मिलके बनता है। ठीक है, ठीक है, ये इन दोनों के पास मिलेगी या इन दोनों के ब्रेकआउट होने के बाद मिलेगी।
तो इतना समझ आया कि गोल्डन जोन के आसपास मिलने वाली है, ठीक है। सेकंड इज कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ये 0.7 के आसपास भी मिल जाती है। तो दोनों चीज देखेंगे। अब ये आप पूछोगे ये क्या होता है, तो जस्ट ये फिबोनाची आपको दिख रहा है, मैंने इसको प्लॉट किया जैसे कि हम सेलिंग देख रहे हैं, तो सेलिंग में कैसे प्लॉट करते हैं, नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे तक। तो ये आपको जो सेटिंग्स दिख रही है ना, ये ही सेटिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये सेटिंग्स क्या, सिंपल से जो गोल्डन जोन होता है वो होता है ये वाला, सेंटर वाला, ठीक है। इसको कहते हैं हम गोल्डन जोन। ये गोल्डन जोन किस किस से मिलकर बनता है, 0.5 एंड 0.6। अगर मैं आप लोगों को इसकी सेटिंग दिखा दूं तो आप देख सकते हो, 0.6 ओपन है, 1 ओपन है, 0.786 ओपन है, 0.5 ओपन है। तो जो गोल्डन जोन होता है ये अपना सेंटर वाला होता है, ठीक है। इसका भाई लोग काम क्या होता है, फिर से बताता हूँ काम क्या होता है। इसकी मार्केट, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है तो अपन को टॉप से फिबोनाची ड्रॉ करनी है, नीचे तक की फिबोनाची ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब मार्केट आएगा इसके पास रिट्रेसमेंट लेने के लिए, तो इस जोन को अपन गोल्डन जोन बनते हैं, जो कि इन दोनों के फॉर्मेशन से बनता है, 0.5 एंड 0.6। आप टूल में एग्जैक्ट लगा सकते हो। देखो, अब नहीं तो जो मैं सेटअप समझाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, नहीं तो वो यहाँ पे फॉर्म आउट होगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बट अभी सिंपल समझो, जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा नहीं तो वो यहाँ पे फॉर्म आउट होगा, नहीं तो भाई लोग यहाँ पर फॉर्म आउट होगा। अब बहुत लोग बोलेंगे ये नीला जोन क्या है, ये नीला जोन है आपका 0.7 का जोन, ठीक है। इन दोनों के अलावा कहीं फॉर्म नहीं होगा, इन दोनों के अलावा कहीं फॉर्म हो तो वो आप ट्रेड लेना मत, वो बहुत गलत ट्रेड होगी, ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है बनने का वो भी बताने वाला हूँ, बट इतना समझो, नहीं तो ये यहाँ पर मिलेगा, नहीं तो ये यहाँ पर मिलेगा, जो क्या मिलेगा, जो कि है डिस्प्लेसमेंट कैंडल। तो इसका काम क्या होता है, मार्केट को नहीं तो यहां तक गिराना, नहीं तो मार्केट को यहां तक गिराना। अब जिसने वो वीडियो देख रखी है रेंज कैलकुलेशन, जाके वो चेकआउट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद है रेंज कैलकुलेशन की, यहां तक सेलिंग आती थी, अपन कुछ ऐसे मेजर करते थे, है ना। तो भाई लोग इसका काम क्या होता है, रेंज कैलकुलेशन ने क्या बताया था, याद हो तो, रेंज कैलकुलेशन ने बताया था अगर मार्केट गिर रहा है, अगर मार्केट इतना गिर चुका है, अगर मार्केट इधर से रिट्रेसमेंट लेगा तो मार्केट कहां तक गिरेगा, यहां तक गिरेगा। वो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, ये तो उस ट्रेस उसमें कॉन्सेप्ट में सिखा दिया था, मैंने अच्छी तरीके से सिखा दिया था। बट मैंने एक चीज नहीं बताई थी कि अगर यहाँ पे ट्रेड का एग्जीक्यूशन होता है, मैंने सबको क्या बताया था, यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ तक आएगा। एक और चीज भाई लोग, मैं थोड़ा सा ना भाई, मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैं गांव पे आ रखा हूँ, ठीक है। तो इधर उधर की थोड़ी सी साउंड आपको आ सकती है, क्योंकि मैं इतना वीडियोस पे फोकस नहीं करता, बस मैं स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो गांव में आया हूँ मैं, गांव के छत में बढ़िया ओपन में बैठा हूँ, थोड़ी सी हवा की भी आवाज आ सकती है, क्या थोड़े थोड़े बच्चों की आवाज आ सकती है, ठीक है। तो उसको ज्यादा नोटिस मत करना, ठीक है, जो सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करना। तो भाई लोग जस्ट अगर फोकस करोगे, ये रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तक आएगा, ये मैंने आपको रेंज कैलकुलेशन में बताया था। बट क्या मैंने ये बताया था कि भाई लोग अपना, एक सेकंड, जो यहाँ पर, यहाँ से मार्केट गिर रहा है वो कैसे गिरेगा। सबको इतना पता था कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस लेगा तो यहाँ तक आएगा, बट यहाँ पे मार्केट अगर आएगा वो गिरेगा कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से गिरेगा। तो वही वही चीज पे लेके आया हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट कैंडल, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे। 2 पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लो। पहले क्या बोला, गोल्डन जोन पे मिलेगा, नहीं तो 0.7 पे मिलेगा, नहीं तो कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस पर मिलेगा। इनके अलावा कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। ना सपोर्ट पे मिलने वाला है, ना कहीं 0.5 के सपोर्ट पे बुलिश फिबोनाची पे मिलने वाला है। मिलेगा तो क्या मिलेगा, सेलिंग के गोल्डन जोन पे मिलेगा, 0.56, 0.7 पे, नहीं तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे। इन सब पे डिस्प्लेसमेंट कैंडल मिलने वाला है। इतना समझ आया, तो बहुत बढ़िया बात है। अब थोड़ा सा और पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। और पॉइंट कुछ ऐसे हैं कि भाई लोग, अपन को आइडेंटिफाई कैसे करना है नेक लाइन। अब नेक लाइन में बहुत दिक्कत होती है मार्केट में, जैसे कि मार्केट भाई लोग ऊपर की तरफ जा रहा है, लाइक ये देखो भाई, किसी को बोरिंग लग रहा है तो स्किप करके आगे स्ट्रेटजी भी समझ सकते हो, बट मेरे हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी तरीके से पढ़ोगे, समझोगे, तो स्ट्रेटजी में अब जब उतरोगे तो आपको मजा आएगा। पहले सारे पॉइंट मेरे सुन लो भाई, अपनी कसम भाई, मजा आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मार्केट ऊपर की तरफ गया भाई लोग, ठीक है। अपना मान लो कोई गोल्डन जोन है यहाँ पर बढ़िया सा अपना कोई गोल्डन जोन है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो मार्केट जब पहला टॉप लगा देता है, फिर टॉप के लगाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आता है, जहां पे ये टॉप लगाने के बाद नीचे आता है, मार्केट रुकता है, जो फर्स्ट स्विंग का लो होता है उसी को वहीं से हम खींचते हैं अपनी नेक लाइन, लाइक कि ये अपनी नेक लाइन है, ठीक है, इतना याद रखना। फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। इतना याद रखना, नेक लाइन हमेशा बॉडी से बनाई जाती है,
याद रखना नेक लाइन हमेशा बॉडी से बनाई जाती है, विक से नहीं बनाई जाती। देखो भाई लोग, यहाँ पे थोड़ी चीजें टफ लग रही होंगी, जब मैं आपको चार्ट में लेके चलूंगा तो बहुत इजी लगने वाला है। बट जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ वो सीखिए, ठीक है, अच्छी तरीके से। जब गोल्डन जोन से टैप करके, नहीं तो ऊपर से स्वीप करके मार्केट नीचे की तरफ आएगा, जो पहला बॉटम लगाएगा टॉप के बाद वो अपनी नेक लाइन होगी। जब ये सेकंड बॉटम लगा देगा, इसका स्वीप कर देगा। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा स्वीप ही करेगा, यहाँ सेंटर में ही बन सकता है, इसके नीचे भी बन सकता है। बट फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर की तरफ जाता है, सेकंड टॉप लगाता है। जब ये ब्रेक करता है, जो ये अपनी नेक लाइन को ब्रेक करता है, इतना याद रखना, नेक लाइन को ब्रेक करता है, इस नेक लाइन को, यहां पर अपना कॉन्सेप्ट होता है स्टार्ट। बिल्कुल फोकस करना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरी स्ट्रेटेजी यही है, ठीक है। ये अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये अपने कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये वाला, या कह सकते हो ये अपना एक गोल्डन जोन है, ठीक है, ये अपना एक गोल्डन जोन है, ठीक है। मार्केट ने ऊपर टॉप लगाया, कुछ नहीं करना, नीचे आया, नेकलाइन का फॉर्मेशन किया, ऊपर गया। इसके बाद जैसे ही जब सेकंड टाइम अपनी नेकलाइन का ब्रेकआउट करता है, कह सकते हो ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी का फॉर्मेशन होता है। जब भी ये अपने नेकलाइन का ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तो यहां पर भाई लोग एक आती है डिस्प्लेसमेंट कैंडल। यस मेरे भाई, एक ऐसी बड़ी कैंडल आएगी जिसका भाई लोग कलर होने वाला है, एक सेकंड, रेड 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 रेड, एक सेकंड इसका हटा लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ रेड, ठीक है। ऐसी कुछ कैंडल आएगी जिसका कलर होने वाला है भाई रेड। एंड रेड कैंडल आने के बाद यहीं से अपना होता है जादू शुरू। डिस्प्लेसमेंट कैंडल जैसे ही बन जाती है तो अपना शुरू होता है शॉर्ट का क्राइटेरिया। अब अपन को तुरंत शॉर्ट नहीं मार देना है कि जैसे ही नीचे आए अपन शॉर्ट मार देंगे, नहीं। जो भी डिस्प्लेसमेंट कैंडल होगी मेरे भाई, उसके टॉप से उसके बॉटम तक लगाना है फिबोनाची। जैसे ही इसके बॉटम तक फिबोनाची लगा दोगे, जो कि डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, इसका जो 50% जोन है ये वाला, इसको कर लेना है मार्क लाइक दिस, सफेद कलर कर लेते हैं, ठीक है, एंड हटा देना है। अब यहाँ पे आपको लगा देने हैं ऑर्डर्स, मतलब सेलिंग के ऑर्डर्स। अब मार्केट कभी भी इस लेवल पे आएगा, इसको टैप करेगा, तो आपका सेलिंग का पोजीशन जो होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और जस्ट अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट करके दिखाऊं ऐसे, तो आपका कुछ ऐसे क्राइटेरिया बनने वाला है शॉर्ट का। दूसरी चीज, इतना आपको समझ आया। एक और चीज, अगर आपका जो एसएल है वो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट कैंडल है उसके ऊपर वाली कैंडल पे रखिए, वो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट कैंडल का हंट करने के लिए मार्केट आ जाता है। तो मान लो जो कि डिस्प्लेसमेंट कैंडल ये बनी है, तो इसके ऊपर जो भी कैंडल होगी, वो छोटी हो बड़ी हो, उसके ऊपर का आपका एसएल रहना चाहिए। एंड उसके ऊपर का एसएल आप ऐसे लगा के, ऐसे ऐसे लगा के आप आराम से नीचे तक के प्रॉफिट होल्ड कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको ये समझ आया डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनती कैसे और डिस्प्लेसमेंट कैंडल पे ट्रेड कैसे लेते हैं। अब इसमें भी भाई बहुत सारे रूल्स हैं, तो सारे रूल्स अभी मैं समझाने वाला हूँ, फिर लेके जाने वाला हूँ चार्ट्स पे, ठीक है। तो उससे पहले आप फोकस करना यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। इतना समझ आ गया ना सबको। पहले अच्छी तरीके से देख लो कि यहाँ पे टॉप लगाया, नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, डिस्प्लेसमेंट कैंडल, रीटेस्ट एंड बैंग। भाई कभी कभी मेरे भाई क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट कैंडल, एक सेकंड इसको डिलीट कर लेता हूँ, अच्छी तरीके से समझाता हूँ। बैक बैक, हाँ ठीक है। अब क्या होता है भाई लोग, आपने गोल्डन जोन मार्क कर लिया, डबल टॉप भी हो गया, नेकलाइन का ब्रेकआउट भी हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट कैंडल इतनी सी आती है, इतनी सी आती है। अब आप बोलोगे यार डिस्प्लेसमेंट कैंडल तो बड़ी नहीं आएगी, तो इसको ही प्रेफर कर लेंगे, इसका ही 50% जोन मार्क कर लेंगे। नहीं भाई, यहाँ पर करते हैं गलतियां लोग। कभी भी जब नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है और धीरे धीरे मार्केट मूव कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, मैंने आप लोगों को कहा था एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल चाहिए। कभी भी आपको अगर डिस्प्लेसमेंट कैंडल नहीं मिलती है और आपका ब्रेकआउट, और कह सकते हो छोटे छोटी कैंडल से नीचे जाता है, मतलब ब्रेकआउट तो हो जाता है बट नीचे थोड़ा थोड़ा जाता है, बट सब बोलोगे शिवम भाई ने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कैंडल आएगी, डिस्प्लेसमेंट कैंडल नहीं आती। मान लो कुछ ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, मेरे को इतनी बड़ी कैंडल चाहिए बट इतनी बड़ी कैंडल नहीं आई, तो इस समय आप क्या करोगे। तो भाई जब भी नेक लाइन का ब्रेकआउट हो जाए और गोल्डन जोन के ऊपर मार्केट ये डबल स्वीप कर दे, या कैसे डबल टॉप बना दे, नेक लाइन का ब्रेकआउट कर दे, और ऐसी ऐसी कैंडल आए, तो इस समय क्या करें, कैसे ट्रेड लें। तो भाई इस समय आप नोट बना लो, स्टार बना लो और लिख लो। जब भी ऐसा करे भाई लोग, तो जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट किया है, जहां से
उधर से लेके इधर तक का फिबोनाची ड्रॉ करो और इसका जो भी 50% जोन निकले, जो भी, जो नेकलाइन के ब्रेकआउट के नीचे जितना भी गया है, जिसका जो भी 50% जोन मिले वहां पे आपको सेल्स के ऑर्डर्स लगाने हैं, सेलिंग के ऑर्डर्स लगाने हैं। जैसे ही मार्केट इस पे टैप करेगा फिर से गिरेगा। तो इस पे शॉर्ट की पोजीशन आप कैसे लगाओगे, लाइक यहाँ पे मान लो कि 50% जोन आ रहा है और एसएल विल बी सेकंड टॉप, जिस टॉप से आपने मेजर करना स्टार्ट किया उस टॉप का आप एसएल लगाओगे एंड फिर नीचे तक के प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट कहां तक के बुक करने हैं, नहीं तो मैंने आपको रेंज कैलकुलेशन बता रखा है, उसमें सब बता रखा है कि प्रॉफिट कहां तक राइड कर सकते हो, सब बताया है कि नहीं बताया। वो टॉपिक सिर्फ इतना ही है कि उसमें प्रॉफिट कहां तक खींच सकते हो। इस टॉपिक में कैसे है कि अपन ट्रेड पकड़ कैसे सकते हैं। सेकंड चीज ये आपको समझ आया कि नीचे की तरफ गिर रहा है अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया बात है। अब मार्केट कभी कभी जो फर्स्ट टारगेट होता है, तो मार्केट जहां से निकलना स्टार्ट किया तो आप उसको ऐसे करके फर्स्ट टारगेट्स का रख सकते हो। रेंज कैलकुलेशन है, अलग टॉपिक से आप अपना सेलिंग का एरिया ढूंढ सकते हो। तो 2 पॉइंट आपको समझा दिए, सब नोट करते चलना, बाद में कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट टॉपिक क्या बताया था, सीधे एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल आएंगी, एक सेकंड, सीधे एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल आएगी ये वाली, फिर इसके हाफ पे आप शॉर्ट करोगे और इसके नेक्स्ट कैंडल ऊपर वाले का ऐसे लगाओगे। बट कभी कभी डिस्प्लेसमेंट कैंडल नहीं आती तो ऐसी आएंगी, तो ऊपर से नीचे तक का फिबोनाची ड्रॉ करोगे और यहां से शॉर्ट करोगे। समझ आया? चलो ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। अब देखो वीडियो भाई लंबी बनेगी क्योंकि भाई मेहनत कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ ताकि एक बार में ही सबको समझ आ जाए, कोई आपके डाउट्स ना हो, ना आपको कोई दिक्कत हो। चलो भाई लोग नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका है ये गोल्डन जोन मान लो, ठीक है। एक सेकंड रुकना भाई लोग। ठीक है, ट्रेड देख रहा था, मेरी ट्रेड चल रही है ना साथ में। चलो, एक है ये अपना जोन बढ़िया सा। एक सेकंड ट्रेड देख लेता हूँ, चुल मच रही है मेरे को। चलो ठीक है, बढ़िया चल रही है। क्या हिल रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। हाँ तो भाई लोग पहले अपन इंपॉर्टेंट चीज लिख लेते हैं। 2-3 पॉइंट बता दिए, चौथा है पांच, चौथा पॉइंट है इसमें लिख लेना आप इंपॉर्टेंट, और इसको लिख लेना सिनेरियोज में, ठीक है। कुछ सिनेरियोज हैं, देखो। ये है अपना गोल्डन जोन। तो गोल्डन जोन सबको बनाना सिखा दिया ना, फिर से कंफ्यूज मत होना, फिर से बता देता हूँ। लाइक की मार्केट गिर रहा है मेरे भाई ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ, ऊपर से ड्रॉ करेंगे नीचे तक के लिए, जो ये बीच का जोन आ रहा है इसको हटा लेते हैं। जो बीच का ये जोन आ रहा है 0.5 एंड 0.6, दिस इज द गोल्डन जोन, ठीक है। तो भाई इसको हटा लेते हैं फिबोनाची को। तो अपने पास एक गोल्डन जोन अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट जाता है ऊपर, जो मैंने आपको बताया है। अब सबको पता है यहाँ से रिट्रेस लेगा, यहाँ से गिरेगा। देखो हमेशा नहीं गिरता, बट जब गिरेगा तो अपना कॉन्सेप्ट पे गिरेगा। तो मैंने क्या बताया है कि एक टॉप लगाएगा मार्केट, मान लो कि इसने एक टॉप लगा लिया, ठीक है। बिल्कुल फोकस्ड रहना, बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस्ड, ठीक है। कभी क्या क्या होता है भाई लोग, कभी कभी मार्केट आता है नीचे की तरफ। एक सेकंड पानी पी लूं। एक सेकंड, थोड़ा सा रुकना भाई, गला थोड़ा सा बैठ रहा है, पानी। हम्म, चलो, गला अजीब सा होने लग जाता, ज्यादा बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टॉप बना, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, जैसे ही फर्स्ट टॉप के नीचे आएगा तो जो से भी पहला बॉटम बनाएगा ये होती है अपनी नेक लाइन। बोला है मैंने, नेक लाइन होती है, इस पे ही पूरा खेल टिका रहता है। जैसे ही नीचे आया फर्स्ट बॉटम बना, नेक लाइन। अब मार्केट भाई लोग जाता है ऊपर, मान लो यहाँ पे ऊपर नहीं गया, यहाँ पे इसने सेकंड टॉप लगा दिया। मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है स्वीप करे, सेकंड टॉप थोड़ा नीचे भी हो सकता है। अब इसने यहाँ पे टॉप लगाया, अब ये वापस मार्केट नीचे की तरफ आया। अब भाई लोग क्या होता है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है भाई लोग कि ये जो नेक लाइन है इसके पास आता ही नहीं है मार्केट, इधर से फिर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। हाँ भाई लोग, फिर से रिवर्स हो जाता है एंड मार्केट चलता है थोड़ा सा और ऊपर। अब मार्केट यहाँ पर एक और टॉप लगाता है, ठीक है। तो इस चीज में अपन क्या करें, ये नेकलाइन वैलिड होगी? नहीं होगी। जैसे ही मार्केट ने एक टॉप लगाया फिर नीचे आया, इसने प्रीवियस नेकलाइन ब्रेक की नहीं की, तो ये ऊपर की तरफ गया। सेकंड टॉप, मान लो ये पहले अपन दो टॉप कंसीडर कर रहे थे, अब ये दो टॉप हो गए, ठीक है, समझ आया, ये दो टॉप हो गए। अब इनकी नेकलाइन क्या है, अब इनकी नेकलाइन भाई लोग ये है, ये। तो इस वाली नेकलाइन को आप सिंपल क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये अपन अब कंसीडर नहीं करेंगे, अब ये नेकलाइन नहीं रही। जो लास्ट की दो टॉप्स हैं उसकी नेकलाइन कंसीडर करेंगे।
अब भाई लोग, अब ये इसका ब्रेकआउट होता है, दोनों चीजें मैंने आप लोगों को सिखा रखी हैं। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कैंडल आ जाए बढ़िया सी, अपन इस पे फिबोनाची ड्रॉ कर लें, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट का गोल्डन जोन, जिसका इसका गोल्डन जोन है, इसका क्या कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कैंडल का, तो इसके जोन पे जैसे ही मार्केट आएगा, टैप करेगा, लाइक कि ऐसे ऐसे करके टैप करेगा, तो यहाँ से अपन शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर वाली कैंडल का एसएल रखेंगे एंड नीचे तक के प्रॉफिट। एक तो चीज ये हो गई। सेकंड चीज क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल नहीं आता, छोटी छोटी कैंडल्स आती हैं, तो उस पर भी शॉर्ट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी बताता हूँ क्योंकि अब चार्ट पे भी ले चलना है। मुझे थोड़ा सा भाई लेट कर दिया मैंने, लगता है। आराम आराम ज्यादा समझ रही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज समझ आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी ये, ठीक है। अब चलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, सेकंड पॉइंट। जब मार्केट कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, कि नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहां पर एक टॉप लगाया, ठीक है। यहां पे इसने टॉप लगाया एंड भाई नीचे की तरफ ये आने लग गया, ठीक है। अब क्या होता है भाई लोग, इतना नीचे आ जाता है कि इन दोनों के 50% जोन पे आ जाता है। अब आप बोलोगे कि हम ट्रेड हमसे छूट गई, छूट गई, छूट गई। भाई कभी भी पैनिक नहीं होना है, कभी भी ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि ट्रेड छूट गई, छूट गई। छूट जाने दो, छूट रही है, छूट जाने दो। हाफ पे आ गया, छूट जाने दो। कभी आपको ट्रेड नहीं लेनी जब तक ये सेकंड बॉटम लगाने के लिए नहीं जाता। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, मार्केट के लोग सोचते हैं कि छूट गई ट्रेड, छूट गई ट्रेड। नहीं, सिंपल आपको वेट करना है कि वापस मार्केट आए, ठीक है। वापस आपको एक एग्जांपल और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, इस पे एग्जांपल ही बता दूंगा। जब भी मार्केट जो टॉप लगा के ज्यादा गिर जाता है, आपकी सेलिंग छूट जाती है, जब ये सेकंड टॉप लगाने के लिए जाता है ना, सेकंड टॉप लगाने के बाद जब भी जाता है, फिर ये जब फॉल करेगा तो भाई इसकी जो नेकलाइन होगी ना, वो इतनी ज्यादा नीचे होगी कि आप नेकलाइन ब्रेकआउट का वेट नहीं कर सकते। तो इस समय आप लोग क्या करोगे, इस वाले जोन का 50% जोन लोगों को, और यहां से आप लोग शॉर्ट करोगे। स्क्रीन रोक लेना, समझ लेना जो कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नेकलाइन इतनी नीचे होगी कि आप नेकलाइन का ब्रेकआउट का इंतजार करोगे, टारगेट के पास ही आ जाओगे। मान लो कि आपका टारगेट अपन यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे नेकलाइन है, आप इतना सा प्रॉफिट लोगे कि नहीं, तो सेकंड बॉटम में जब ये प्रीवियस हिट करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ से आप एंट्री लेने वाले हो, समझे। अब यहाँ पे नहीं समझ आने वाला, चलो लेट्स गो गाइस, चार्ट पे ले चलते हैं, लेट्स गो। नहीं तो ज्यादा बकवास हो जाएगी, लोगों को समझ नहीं आएगा, बोलेंगे क्या कर रहा है यार ये, ठीक है। चलो ठीक है। उह, तो भाई लोग सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं एंड सारी ड्रॉइंग्स रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव करते हैं सारी ड्रॉइंग्स एंड देखो, हमेशा मैंने बोला है कि अगर आपसे सेलिंग मिस हो गई हो, ठीक है, अगर आपसे सेलिंग मिस हो गई हो, तो कभी भी घबराना नहीं है, सेलिंग हम फिर से पकड़ लेंगे। यही चीज, सेम चीज मैंने रेंज कैलकुलेशन पे पढ़ाई थी, रेंज कैलकुलेशन में पढ़ाई थी, और यही सेम चीज मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो सेकंड चीज भाई लोग ये बताने वाला हूँ, देखो रेंज कैलकुलेशन पे मैंने आपको क्या बताया था कि हाउ टू कैप्चर बिग मूव्स आफ्टर अ बिग मूव। अगर मार्केट क्रैश कर गया, आपसे छूट गया, तो आप एक अच्छा सा मार्केट में फिर से ट्रेड कैसे पकड़ सकते हो, ये समझाया था। बट ये तो नहीं समझाया था ना कि यहां पर अगर ट्रेड पकड़ रहे हो तो वो कैसे पकड़ोगे, ये बताया था क्या, नहीं बताया था। चलो भाई क्रैश पे ले चलते हैं। देखो दोनों क्रैश पे ले चलेंगे, दोनों पे अपन कैसे पकड़ सकते थे, उसके बाद यहाँ पे भी ले चलेंगे, यहाँ पे जो ट्रेड चल रही है उस पे भी ले चलेंगे, कैसे ट्रेड अपन पकड़ सकते थे। अभी अपन लेके चलते हैं जो पिछली बार मैंने रेंज कैलकुलेशन पे आप लोगों को समझाया था, पढ़ाया था, तो वो कैसे था, ठीक है। तो कौन सी तारीख है ये क्रैश आया था जब, देखो ये मत कोई बोलना कि भाई क्रैश में, कि आप लोग मार्केट खत्म होने के बाद बता रहा हूँ, ये चीज रोज करता हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, और ये नहीं बता रहा कि पहले से कि यहाँ पकड़ लेते तो ऐसा होता नहीं। लाइन से बताने वाला हूँ, मार्केट क्रैश होने के बाद बताने वाला हूँ। और ये सेम चीज आप लाइव मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो, और इसके बाद में लाइव में भी जो भी मार्केट हुआ है 4-5 दिन, इसमें भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैंने रेंज कैलकुलेशन पे बताई थी, और रेंज कैलकुलेशन का टॉपिक इसके साथ दोनों ज्वाइंट हो जाए और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए, तो बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो तारीख क्या है, 29 जनवरी। ऐसा ही तो था, 29 है कि 28 है, एक सेकंड। हाँ 29 जनवरी, 29 जनवरी। अरे 15 मिनट का लगाना है चार्ट, क्या कर रहा हूँ मैं भी यार। 15 मिनट गो, चलो ठीक है, आ गया।
हाँ ठीक है भाई लोग, देखो यहीं पे आपको रेंज कैलकुलेशन बताया था ना मैंने कि मार्केट में अगर ये फॉल आ गया, इसके बाद ये फॉल कैसे आएगा, एग्जैक्टली सब कुछ वर्कआउट किया था। इसी में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि आप ट्रेड कैसे पकड़ सकते थे। रेंज कैलकुलेशन पे सही चार्ट बनाते हैं। यहाँ से मार्केट गिरा, सबने ये पोजीशन मिस आउट कर दी मान लो, ठीक है। किसी को ये पता नहीं था कि इतना बड़ा क्रैश आना है, तो बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं कि हमने ट्रेड नहीं पकड़ पाए। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपने रेंज कैलकुलेशन में अगर जिसको पढ़ाया था उनको सबको पता है अपन ने सिंपल से क्या बताया था। रेंज कैलकुलेशन क्या होता है, जब मार्केट गिर जाता है इसके बाद अपन को क्या सोचना है, सिंपल की जो मार्केट गिर चुका है ये वाला, इसको यहाँ से मेजर करना है, ठीक है। इसकी ब्रेथ उठानी, देखो सबसे पहले आप वीडियो देख के आना प्रीवियस वाली, जिसने नहीं देखी तो मजा आ जाएगा इस टॉपिक में, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, एक्जैक्टली देखो यहीं से बाइंग भी आएगी, ठीक है। फिर इसके समझाने के बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बाइंग कैसे आएगी। तो बाइंग के लिए हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते थे और यहाँ से यहाँ पे इसको रख देते थे, ठीक है। तो यहाँ से अपनी बाइंग आती थी, ठीक है। ये सब कुछ आपको था, अब मैं वापस लाना नहीं चाहता ये टॉपिक्स, ठीक है, वापस बार बार टाइम बर्बाद होगा। तो भाई लोग इसके बाद अपन क्या फोकस करते थे कि हमने क्या बोला था भाई कि यहाँ से अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा तो यहाँ तक 110% आएगा, जो कि मैंने बताया था फिबोनाची के यूज से और रिट्रेसमेंट टूल की वजह से, और कह सकते हो रेंज कैलकुलेशन की वजह से। बस उस टॉपिक में ये बताया था कि पकड़ेंगे कैसे, नहीं बताया। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हुआ कि यहाँ पे पकड़ते कि सर यहाँ पे पकड़ते कि सर यहाँ पे पकड़ते कि सर यहाँ पे पकड़ते कि सर, आपने तो बोल दिया कि यहाँ से गिरेगा यहाँ तक आएगा, बट ये बताया क्या यहाँ पे पकड़ेंगे कहां से, बताया क्या, नहीं बताया ना। तो ये टॉपिक अब रहने वाला है कि इस ट्रेड को पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे कैसे, ठीक है। इस पे फोकस करना, क्योंकि उसमें मैंने सिंपल बताया था यहाँ से गिरेगा और यहाँ तक आएगा। अब जस्ट भाई लोग जस्ट अपन फोकस करते हैं, तो जस्ट यहाँ पे अपन देखेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये टॉप लगाया, ठीक है, ये आया नीचे जो अपन था गोल्डन जोन पे, ये अपने नेकलाइन का फॉर्मेशन किया। फिर मार्केट ऊपर गया, गया ऊपर, इसने यहाँ पे एक सेकंड टॉप लगाया, फिर मार्केट ने ये नेकलाइन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। एक चीज आपको जो मैंने नोट्स में पढ़ाई थी, यहीं पे सारा काम बनता है। क्यों, जस्ट फोकस करोगे तो भाई लोग, ये थी अपनी फर्स्ट नेकलाइन, इसके ऊपर गया तो भाई इसने सेकंड टॉप लगाया, इसके बाद एक और टॉप लगाया, तो इसकी अगली नेकलाइन ये फॉर्मेशन हो रही थी। एंड भाई लोग जैसे ही एक सेकंड टॉप एक और लगाता है तो प्रीवियस की जो नेकलाइन होती है वो इनवैलिड हो जाती है। लाइक कि इसने एक और टॉप ये लगाया, फिर उसने एक और टॉप ये लगाया, एक ये लगाया था, तो ये जो पहले वाला टॉप था ये हो गया इनवैलिड, और इसकी नेकलाइन क्या हो गई भाई, ये वाली जो इसने यहाँ पे स्टे किया था, एक लो लगा के, तो इसको अपन ने सिंपल ऐसे खींच दिया, ये खींचता हुआ आ गया, समझ आ गया। फिबोनाची को कर देता हूँ डिलीट ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये आपका फिबोनाची आपको कर डिलीट, जैसे ही आपने एक सेकंड एक नेकलाइन ड्रॉ की जो लो लगा के आया था ऊपर की तरफ गया था, मैंने क्या बोला था, एक मिलेगी आपको डिस्प्लेसमेंट कैंडल जो कि ब्रेकआउट करेगी। अगर डिस्प्लेसमेंट कैंडल नहीं मिलेंगे तो छोटी छोटी कैंडल मिलेगी। देख सकते हो ये एक नेकलाइन का तगड़ी कैंडल ने, डिस्प्लेसमेंट कैंडल ने ब्रेकआउट किया। एंड डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनती ही इसलिए है कि उसको चाहिए रहते हैं एसएल, बड़ी कैंडल बनेगी, यहाँ पे बहुत पैनिक सेलिंग होती है एंड बार बार लोग सेल करते हैं, उनका खाती है एसएल। फिर क्या बताया था मैंने, सिंपल आपको फिबोनाची ड्रॉ करनी है टॉप से लेके बॉटम तक, इसका सिंपल लगाना है गोल्डन जोन का ड्रॉ, लाइक ये, एंड इसको कर लेना है डिलीट। एंड भाई सिंपल आपको मार देना है शॉर्ट। कहाँ से शॉर्ट मार देना है, वेट अ सेकंड, ये वेट वेट वेट, ये रहा शॉर्ट, एंड ये शॉर्ट मार दोगे, एंड डिस्प्लेसमेंट कैंडल का जो ऊपर वाली कैंडल है उस पर लगा लेना है एसएल, एंड नीचे तक के प्रॉफिट। जो रेंज कैलकुलेशन ने बताया था यहाँ तक मार्केट आएगा, डेफिनेटली आएगा, एंड भाई लोग यहीं तक मार्केट आया था। और ये चीज डिस्प्लेसमेंट कैंडल के हेल्प से आप कैप्चर कर सकते थे। जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताएं वो आपको पूरे मास्टर करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, इसको हटाते हैं, हम मार्केट फिर से गिनना स्टार्ट किया, ठीक है। सॉरी 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 भाई, पता है क्या है, आप लोगों को मैंने बता रखा है ना पहले ही, मैं गांव में आ रखा हूँ, ठीक है, गांव में आ रखा हूँ, एंड भाई लैपटॉप हो गया स्विच ऑफ, वीडियो बनाते बनाते लैपटॉप हो गया स्विच ऑफ। फिर भाई नीचे टाइम भी देख सकते हो भाई, शाम हो चुकी है, ठीक है। फिर मैंने भाई नीचे जाके चार्ज किया, फिर देखा तो भाई नेट नहीं आ रहा था अच्छी तरीके से। फिर मैंने कहा छोड़ यार, थोड़ी देर बाद वीडियो बनाऊंगा। भाई सबसे बड़ा डर मेरे को ये लगा कि भाई जो रिकॉर्डिंग की है भाई वो पूरी डिलीट तो नहीं होगी स्विच ऑफ के बाद। फिर देखा चेकआउट किया तो नहीं भाई, जितनी रिकॉर्डिंग पे स्विच ऑफ हुआ उतनी रिकॉर्डिंग सेफ हो गई भाई, बाय लक सेफ हो गई। चलो ठीक है, कैरी कैरी ऑन करते हैं। देखो भाई लोग यहाँ पे जस्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये बताया था कि ये जो चीज है
ये जो आपने पूरा कैप्चर किया है वो विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैंडल आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो आगे हम फिर से बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई लोग इस वाले चीज में मैं सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि रेंज कैलकुलेशन प्लस डिस्प्लेसमेंट कैंडल दोनों यूज करोगे तो फाड़ दोगे। बताऊं क्यों? डिस्प्लेसमेंट कैंडल एक्यूरेट एंट्रीज बताएगा और रेंज कैलकुलेशन बताएगा एंट्री के बाद कहाँ तक जाना है, क्योंकि राइडिंग में प्रॉब्लम होती है। ये मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल ने एंट्री दे दी तो रेंज कैलकुलेशन बताएगा कि आपको राइड कहाँ तक करना है, रेंज कैलकुलेशन बताएगा कि आपको बैठना कहाँ तक है ट्रेड में, ठीक है। तो दोनों को अगर आप कॉम्बो यूज करोगे ना तो इससे अच्छी स्ट्रेटजी हो नहीं सकती है, क्योंकि सबका काम क्या होता है, एंट्री दे देते हैं, टीपी पता ही नहीं है कहाँ है बुक करना है, यहाँ बुक करना है, यहाँ बुक करके यहाँ बुक करना है, बट रेंज कैलकुलेशन टीपी भी बता देता है कि मार्केट यहीं तक आएगा, और डिस्प्लेसमेंट कैंडल एक्यूरेट एंट्री दे देता है। चलो बकवास नहीं करते, वापस शुरुआत करते हैं अपनी स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट पे, बैक टेस्टिंग पे। चलो भाई लोग देखो बहुत चीजें आने वाली है इसमें। देखो पहले मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, आप लोगों को सब क्लियर हो ही गए होंगे, ठीक है। बट मैंने आप लोगों को बहुत सारे बताए थे जो आपको भाई लिख लेने हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, इंपॉर्टेंट नोट्स बताए थे, क्योंकि मैं आगे चल के बैक टेस्ट करूंगा तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, बट आपको कैसे समझ आएगा वो आपको कॉन्सेप्ट पीछे वाले पूरे समझने होंगे, ठीक है। तो फिर से वापस बता देता हूँ इस वाले क्लास में, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, कोई दिक्कत नहीं, वापस बता देता हूँ कि जैसे कि ये अपना गोल्डन जोन है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल अगर एक वे में ब्रेक करेगी तो 50% जोन पे अपन इसको शॉर्ट करते थे कि मार्केट जैसे इसके हाफ में आएगा तो शॉर्ट करते थे। ये अपन को अच्छी तरीके से समझ आ गया था। बट कभी कभी क्या होता था, जो नेक लाइन है उससे ना मरा मरा मार्केट मूव करता था कि मार्केट ऐसे ही गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है। तो हम क्या करते थे, जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट किया, मान लो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, जहां तक मार्केट गिरा है मान लो उसका एंडिंग पॉइंट ये है, तो अपन इधर से इधर तक का फिबोनाची ड्रॉ करते थे एंड इसके हाफ से मारते थे शॉर्ट। और इसका एसएल क्या रहता था, इसके हाई का, इसका हाई का रहता था एसएल, ये समझ आ रहा है ना। एंड डिस्प्लेसमेंट कैंडल में क्या था, डिस्प्लेसमेंट कैंडल पे अगर ट्रेड लेते थे तो डिस्प्लेसमेंट कैंडल के ऊपर वाली कैंडल का एसएल रहता था। ये दोनों चीज आपको पता थी ना। चलो एक और चीज इसमें ऐड ऑन कर देते हैं ताकि आगे बैक टेस्ट में दिक्कत नहीं आए। कभी कभी क्या होता था भाई, डिस्प्लेसमेंट कैंडल तो आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कैंडल तो आपके पास मिल जाएगी, बट अगली कैंडल्स के हाफ में नहीं आएंगी, फिर एक और डिस्प्लेसमेंट कैंडल आ जाएगी, दो दो डिस्प्लेसमेंट कैंडल आ जाएगी। तो ऐसे क्राइटेरिया में इसके हाफ पे शॉर्ट करेंगे कि इसके हाफ पे शॉर्ट करेंगे, नहीं। जब लगातार दो दो डिस्प्लेसमेंट कैंडल आ जाएंगी तो मार्केट जो सेकंड टॉप है, मान लो ये इसका सेकंड टॉप है जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट किया है, तो उधर से लेके नीचे तक का फिबोनाची ऐसे ड्रॉ करोगे और 50% जोन पे शॉर्ट करोगे, ठीक है। ये तीन सिनेरियो हैं, याद रख लेना। पहला डिस्प्लेसमेंट कैंडल के हाफ पे शॉर्ट, सेकंड छोटे छोटे मूव के हाफ पूरे मोमेंटम का शॉर्ट, तीसरा रूल क्या है, मार्केट अगर दो दो डिस्प्लेसमेंट कैंडल बना देती हैं और तो पूरे मूव का 50% पे शॉर्ट, ठीक है। चलो चलो बैक टेस्ट करते हैं। बहुत सारे देखो रूल्स बताना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेटजी सब बता देंगे फिर एट द एंड लोगों को कंफ्यूज होगा, ठीक है। चलो रिमूव कर देते हैं ऑल ड्राइंग, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ तक से अपन ने पूरा कैप्चर कर लिया था, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ तक अपन ने पूरा कैप्चर कर लिया तो यहाँ से पूरी बाइंग भी आ गई थी, ठीक है। अब मार्केट फिर से यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया, अपना काम किया, फिर से मार्केट जहां तक फॉल किया वहां तक फिबोनाची देखो यहाँ से तक आया, फिर मार्केट रिट्रेस किया, फिर अपन को सिंपल करना है, गोल्डन जोन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। गोल्डन जोन को ड्रॉ किया, फिबोनाची को कर दिया डिलीट, इसको भी कर लेते हैं डिलीट, क्लियर एंड कट हो जाए, ठीक है। जैसे डिलीट कर लेंगे जस्ट भाई लोग अपन को फोकस करना पड़ेगा, हमें एक टॉप दिखाई दिया, ये रहा टॉप, ठीक है। अब मार्केट नीचे की तरफ आया, जस्ट अ सेकंड भाई, जस्ट अ सेकंड, एक फोन आया। हाँ ठीक है। तो देखो भाई जैसे ही मार्केट ने पहला टॉप लगाया नीचे की तरफ आया, जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आता है तो मैंने आपको लोग क्या बताया है कि एक बेस बनाएगा, वही होती है अपनी नेक लाइन। एंड सेकंड टॉप मैंने बताया था जरूरी नहीं है ऊपर जाए स्वीप करे इक्वल आए, कैसा भी बन सकता है सेकंड टॉप। तो ये भाई लोग इसने सेकंड टॉप बनाया। इसके बाद मार्केट हो जाता है ऑफ, कह सकते हैं मार्केट हो जाता है बंद, एंड नेक्स्ट डे होता है गैप डाउन ओपनिंग। तो भाई गैप डाउन ओपनिंग में कोई डिस्प्लेसमेंट कैंडल मिली क्या, नेकलाइन को ब्रेकआउट नहीं मिली, कुछ मिला नहीं मिला। जब ऐसा सिनेरियो होता तो मैंने क्या बोलता, जो पूरा स्विंग होता है ये इसका फिबोनाची ड्रॉ करते हैं एंड 50% पे शॉर्ट करते हैं, इसका 50% पे शॉर्ट। एंड इसका असल क्या होता है, जहां से मार्केट निकलना स्टार्ट किया था, जहां से मार्केट निकलना स्टार्ट किया था, यहां से गिरना स्टार्ट किया था, उसके ऊपर एसएल रहता है, यहाँ पे अपन मार देते हैं शॉर्ट। और शॉर्ट कैसे मारते हैं, लाइक यहाँ से शॉर्ट मारेंगे यहाँ पे एंड इसके ऊपर का एसएल, एंड टीपी विल भी कैसा प्रिडिक्ट करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, रेंज कैलकुलेशन से। यस, जैसे ये रेंज कैलकुलेशन ये है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरा है,
ठीक है, ये पता है। अब मार्केट अगला गिरेगा, कितना गिरेगा, अगला गिरेगा तो इतना गिरेगा। फिर से अगर हम इस पे ड्रॉ करेंगे रेंज कैलकुलेशन का डब्बा, उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ तक के टीपी अपन ने इजीली कैप्चर कर लिए। क्यों? हमें डिस्प्लेसमेंट कैंडल का भी पता था, डिस्प्लेसमेंट स्विंग का भी पता था, एज वेल एज कहां तक मार्केट जा सकता था वो भी पता था। तो मतलब क्या हुआ, टारगेट भी अपन ने नोन थे, प्लस एंट्री भी अपनी नोन थी। ठीक है, तो ये दो ट्रेड्स मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। दोनों ट्रेड्स अलग अलग हैं। देखो सिनेरियोस, देखो सिनेरियोस क्या है। पहले ट्रेड में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट कैंडल दिखाई, ये इस पे शॉर्ट किया। दूसरे ट्रेड में मान लो डिस्प्लेसमेंट कैंडल नहीं आई, हमने स्विंग्स के हाफ से शॉर्ट किया। तो दोनों दोनों क्राइटेरिया अलग है। दोनों अपने नोट्स में लिख लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना, कैसे कैसे सिनेरियोस ये मिलते ही रहते हैं, 3-4 दिन में, 3-4 दिन में, 3-4 दिन में मिलते ही रहते हैं। चलो आगे चलते हैं, फिर से देखते हैं कहीं बढ़िया सा फॉल मार्केट कर रहा है क्या। चलो मार्केट ये देखो ऊपर गया, अब यहाँ से मार्केट गिरने लगा, जस्ट फोकस करोगे तो यहाँ से मार्केट गिर रहा है। ठीक है, फिर से अपन क्या करेंगे, फिबोनाची उठाएंगे, जस्ट जहां से स्टार्ट किया गिरना वहां तक लगाएंगे। ठीक है, फिर से अपना फिबोनाची का टूल उठाएंगे, यहाँ 50% जोन पे लगाएंगे एंड इसको कर देंगे डिलीट। जस्ट फोकस करेंगे यहाँ, तो भाई बहुत सिंपल ट्रेड मिल रही है यार, इससे सिंपल ट्रेड क्या हो सकती है। ठीक है, गोल्डन जोन के ऊपर पहला टॉप लगाया, दूसरा टॉप लगाया, इसका बेस तो भाई देखो ना कितना सिंपल बेस है। ये बेस लगाया, ठीक है, ये वाला बेस लगाया, बस इसके देखो डिस्प्लेसमेंट कैंडल दिख रही है ना, बड़ी सी ग्रीन रेड कैंडल, और नेक लाइन का ब्रेकआउट करती है। तो बहुत सिंपल है यार ट्रेड, ये तो ट्रेड बहुत ज्यादा सिंपल है। इसका अपन ने लिया एंड 50% पे ये आया, देखो यहाँ पे टैप किया एंड भाई बैंग। फिर से भाई ये तो सबसे इजी, अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा आपको समझ आ रहा होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट कैंडल के ऊपर का शॉर्ट का मतलब ऐसे लगाएंगे एंड इजीली टीपी हम यहाँ तक के बुक कर सकते हैं। अब फिर से वही चीज आ जाती है, टीपी यहाँ तक बुक कैसे करें। तो वही सिंपल कॉन्सेप्ट, रेंज कैलकुलेशन, ये पकड़ा अपन ने, यहाँ से अपन ने ये ड्रॉ किया, यहाँ से अपन ने उठाया तो ये ड्रॉ किया, एंड यहाँ से अपन को इसकी वृत्त के गोल्डन जोन का मोटाई कह सकते हो वो ली, एंड यहाँ तक अपन ने किया एंड हटा दिया, फिबोनाची डिलीट कर दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया। इसका मतलब क्या है, एंट्री मिल गई क्या, विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैंडल, और टीपी मिल गया विद द हेल्प ऑफ क्या कहेगा, रेंज कैलकुलेशन। तीनों सिनेरियोस बता दिए। चलो अब और आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो मार्केट भागा, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, मार्केट गिर ही नहीं रहा, गिर ही नहीं गिरा, आय हाय हाय हाय, फॉल आ गया, आ गया फॉल। चलो ठीक है, इस पे भी देख लेते हैं। फॉल आ गया, उठाया डिस्प्लेसमेंट सॉरी फिबोनाची लगा दिया। लगाने के बाद क्या किया अपन ने, सिंपल इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। लगाने के बाद क्या किया, अपन ने गोल्डन जोन किया ड्रॉ। मैंने शुरुआत में आप लोगों को एक चीज बताई थी भाई लोग, याद हो तो, कभी कभी क्या होता है, गोल्डन जोन पे ट्रेड नहीं मिलती, फिर मिलती है अपनी 0.7 जोन पे, जो कि होता है अपना ब्लू जोन। आप लोगों को पता था ना, जो ब्लू जोन होता है, ये देख रहे हो आप, ये वाला, इस पे कभी कभी ट्रेड मिलती है, बहुत रेयर मिलती है बट मिलती है, ऐसा नहीं कहा था, बिल्कुल मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। और इसमें जब मिलती है तो अपन को टीपी रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं लेते, फिर अपन टीपी लेते हैं इस जोन के हिसाब से। ठीक है, रेंज कैलकुलेशन पे तब टीपी मिलते हैं जब इधर से मार्केट गिरने लगे। तो हमेशा आप इस जोन से अगर मार्केट गिरे तो रेंज कैलकुलेशन पे जाओ, बट 7 से गिरे तो अपन यहीं का टीपी लेंगे। अब देखो जस्ट फोकस करो, 0.7 के आसपास आया, तो भाई क्या हुआ। अभी देखो ये मत बोलना कि यहां से क्यों नहीं ट्रेड दी, जस्ट अगर यहां से अगर आपको दिखाऊं मैं, यहां से एक सेकंड, किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये टॉप लगाया, नेकलाइन ये रही, ठीक है, ये टॉप लगाया, नेकलाइन ये रही, ब्रेकआउट हुआ, कहीं सस्टेन किया नहीं किया, तो बस ये सारे इनवैलिड हो गए। फिर मार्केट ऊपर गया, ये गया, फर्स्ट टॉप बनाया, ये नेकलाइन बनाई, इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ, फिर ये टॉप लगाया, ये नेकलाइन बनाई, ये टॉप लगाया, फिर इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया, यस, अब बनती है अपनी ट्रेड। भाई नेकलाइन का ब्रेकआउट जरूरी है। ठीक है, तो सब कुछ को हटा लेते हैं, अपन को पता चल गया ना रेंज पे कहाँ पे लेना है। अब देखते हैं, ठीक है, जस्ट फोकस करना, ये इसका पहला टॉप था, फिर मार्केट आया, नीचे से लगाया बेस, ये रहा इसका बेस। ठीक है, इसको भी कर देते हैं डिलीट, ये लगाया बेस, फिर ऊपर गया, इसके बाद मार्केट ओवरनाइट गिर गया, क्या गया, ओवरनाइट गिर गया। मैंने क्या बोला था, अगर डिस्प्लेसमेंट कैंडल ब्रेकआउट नहीं करती है तो हमेशा जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट किया है उसके स्विंग का 50% लेते हैं। लाइक यहां से मार्केट यहां तक गिरा है ना, इसके 50% पे जोन पे यहाँ पे मार्केट पे अपन को लगाना है ये, एंड इसको कर लेना है डिलीट। एंड जस्ट भाई लोग, जस्ट क्या करना है आपको, शॉर्ट, शॉर्ट यहाँ पे करेंगे, इधर पे मान लो, एंड जो स्विंग मार्केट जहां से गिरना स्टार्ट किया था उसका एस एल, एंड टीपी विल बी दिस। वैसे टीपी ये नहीं है, यहाँ तक था। क्यों यहाँ तक था, जस्ट अगर मैं दिखाऊं, यहाँ से मार्केट निकलना के स्टार्ट किया था, एक सेकंड में क्या ड्रॉ कर रहा हूँ यार,
एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट किया तो मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट यहाँ से लेता है तो टीपी यहाँ तक का देगा, एंड दिस इज आर टीपी। बोलो भाई, सामने बैक टू बैक दिखा रहा हूँ, ठीक है, बैक टू बैक दिखा रहा हूँ, कोई भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूँ, सारी चीज आपके सामने ही है, ठीक है। बैक टू बैक फॉल पे आप लोगों को दिखा। चलो और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अरे भाई मार्केट कितना तगड़ा भागा है, अरे 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 अरे, अब मार्केट फॉल किया। चलो आप बोलोगे कि बैक टू बैक देखो, यहाँ पे देखो कुछ मिला क्या, नहीं मिला, छोड़ दो। मिला क्या, फिर मार्केट ऊपर भागा, ऊपर भागा, ऊपर भागा। हाँ, अब मार्केट फिर से गिरा, अब यहाँ पे मिल रहा है क्या, हाँ मेरे भाई मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, जस्ट फोकस करो, ये रहा अपना गोल्डन जोन, इसके ऊपर डबल टॉप बनाया, अब जस्ट फोकस करना है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों, पहला टॉप ये लगाया, दूसरा टॉप ये लगाया, इसकी नेकलाइन ये रही, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसकी नेकलाइन ये रही। अब देखो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट कैंडल आई, हाँ बोलोगे भाई हाँ आई। सेकंड डिस्प्लेसमेंट कैंडल आई, हाँ भाई, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो मैं आप लोगों को चीजें शुरू में कॉन्सेप्ट सिखाई है ना, हर चीज आपको मिलेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। दो लगातार डिस्प्लेसमेंट कैंडल में मैंने क्या बोला था, लगातार जब दो डिस्प्लेसमेंट कैंडल आ जाएंगी तो जो प्रीवियस से गिरना स्टार्ट किया उसका फिबोनाची लगाएंगे, एंड उसके 50% जोन पर अगर वापस आता है डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनने के बाद, सिर्फ टैप पर अपन ट्रेड लेंगे। ये देखो एग्जैक्टली यहीं से आया था। अब यही, अब बोलोगे भाई क्या ही रूल्स बताएं भाई, ये फॉलो करोगे ना भाई तो मजा आएगा। तो ऐसा जितना बड़ा आ रहा था, अगर नहीं करना तो इतना भी छोटा कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे रखो। उसके हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये देखो ना, उसके हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड देखो ना कितना तगड़ा बैठेगा, ये देखो। एंड ये भी रखना है तो ये भी रख सकते हो, नहीं तो ये रखोगे तो उसके हिसाब से प्रॉफिट्स देखो भाई, प्रॉफिट्स देखो। रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से आपके प्रॉफिट कहीं यहाँ पे बन रहे होंगे, यहाँ पे। और जिसने भी क्रैश कैप्चर कर लिया होगा विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैंडल, उसकी वाह वाह है। तो भाई मजेदार है कॉन्सेप्ट। अब देखो ये तो मान लो पीछे की बता दी है, ठीक है। अब बोलोगे भाई इतने पीछे पीछे का क्या बता रहे हो, आगे का भी बता दो। तो भाई अभी मैं आगे का भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, जहाँ पे आगे पे ट्रेड चल रही थी। ये देखो भाई, ये देखो भाई, बैटरी लो, बैटरी लो, बैटरी लो। मैं एक सेकंड, 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 एक सेकंड। भाई मेरे को एक टाइम दोगे क्या, एक सेकंड यार, फिर से मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। सॉरी भाई, फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, चार्जर ऊपर है भाई, ऊपर वाले कमरे में, ठीक है। ये भाई परेशान कर रहा है गाँव आना मेरा, ठीक। एक मिनट रुको, मैं एक मिनट में वीडियो स्टार्ट करता हूँ वापस, बस मुझे चार्ज पे लगा लेने दो, ठीक है। हाँ तो भाई लोग चार्ज पे लगा लिया लैपटॉप, ठीक है। ये आज का मार्केट है, ठीक है, ये चल रहा है, इसको छोड़ो, ठीक है। हाँ, मैं चार्ज पे लगा लिया। अब चलो बात करते हैं कि आज की मार्केट जो इतना फॉल कर रहा था इस पे भी मिल रहा था क्या, हाँ भाई डेफिनेटली मिला। चलो चेक करके दिखा देते हैं जहां से मार्केट फॉल करना स्टार्ट किया था उस दिन। या तो मार्केट उस दिन न्यूज थी क्या थी, एफओएमसी की थी, तो मार्केट बहुत ज्यादा गंदा फॉल कर गया था, याद हो तो, भूले ना हो तो। फिर मैंने ये रेंज कैलकुलेशन में बहुत तगड़ी बाइंग की थी, किसी को याद हो? सारी ट्रेड्स ये प्रीवियस है, ये मैं हटाता नहीं हूँ, जो मैंने ट्रेड्स दी थी या खुद ली थी सारी देखो। एस एल प्रॉफिट, एस एल, एस एल, फिर यहाँ पे प्रॉफिट ये वाला, फिर देखो ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट, और ये आज के, फिर इसके बाद बैक टू बैक आज के लॉस एक दो तीन, ठीक है। तो फिर इसके बाद मैंने ये भी एक ट्रेड निकाल रखी है, देख सकते हो मेरी एंट्रीज कितनी शार्प है। यहाँ पे देखो अभी मैंने पोजीशन ऑफ कर दी, प्रॉफिट लॉस ज्यादा शो ना करें ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस ना हो ज्यादा। ये देखो कितना कैप्चर किया था, 500 पे। चलो इस पे बात हटाते हैं, बात तो हम डिस्प्लेसमेंट कैंडल पे कर रहे थे, कहाँ पे आ गया मैं। चलो ठीक है। चलो भाई लोग, ये मार्केट कर गया क्रैश, ठीक है। जो उस दिन मार्केट क्रैश किया था उस दिन मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड की, तो ये वाली ट्रेड मैंने पकड़ी थी, पर मैंने जल्दी, याद हो तो मैंने जल्दी निकलवा दिया था, ठीक है। भाई उस दिन थोड़ा सा कहते हो ना, कभी कभी किसी का माइंड घूम जाता है, अलग हो जाता है, देखो एट द एंड सब इंसान ही है, ठीक है। मैंने ये पकड़ी ट्रेड बहुत अच्छी, वो भी डिस्प्लेसमेंट कैंडल पे, अपने ही सेटअप पे पकड़ी थी, एंड इस पे मैंने 350 पिप कैप्चर किए थे। एंड भाई मैं निकल गया, और ये देखो उसके बाद मार्केट क्या फॉलो किया, समझ रहे हो। चलो ठीक है, इसको हटाते हैं, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कैंडल पे, जिसपे मैंने ट्रेड कैप्चर की थी, ये भी की थी इतनी बड़ी ट्रेड, ठीक है। हाँ यार, ये इधर तक की थी कैप्चर, सबको पता होगा, टेलीग्राम वालों को, ठीक है। चलो बात करते हैं इस वाली ट्रेड पे, ठीक है। सबसे पहले मार्केट किया भाई बहुत तगड़ा फॉल, मार्केट फॉल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिबोनाची ड्रॉ की, अपना आ रहा है ये वाला गोल्डन जोन, और गोल्डन जोन पे अपन क्या देखते हैं, टॉप्स ढूंढते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने टॉप ढूंढे, जस्ट फोकस करना, हमें ये टॉप मिल रहा है, मिल गया। नीचे आया, बेस बनाया, ये टॉप मिल गया, सेकंड बेस खत्म।
बेस के नीचे देखो डिस्प्लेसमेंट कैंडल, बड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, एंड किया गया, इस वाली कैंडल ने नहीं भाई, छोटा सा निकला, इसने मजेदार एंड नहीं किया। मजेदार एंड नहीं किया तो एक और कैंडल आई। जब भी डिस्प्लेसमेंट कैंडल एंड नहीं करती है नेकलाइन का, तो हम क्या बोलते हैं, हमेशा स्विंग से, जो प्रीवियस स्विंग आया है जहां से मार्केट स्टार्ट किया है, इसके 50% पे कभी भी जोन आएगा तो हम शॉर्ट मारेंगे। इसके 50% पे मतलब इस लेवल पे कभी भी मार्केट आएगा तो हम शॉर्ट मारेंगे। और इस लेवल पे मार्केट मिला एंड यहाँ पर हमने एग्जैक्ट पोजीशन पे शॉट मारा, तो इसके हाई पे एसएल बन रहा था 100 पिप्स का, ठीक है, इसके हाई पे एसएल बन रहा था, एंड भाई टीपी भाई ये बन रहे थे, अगर मैं उस दिन जल्दी ना निकलता तो 860 पिप के टीपी हमें इजीली मिल रहे थे। बट भाई उस दिन मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, मैं सच बताता हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, मैं सच बताता हूँ, उस दिन मैं अवेलेबल नहीं था या मार्केट को देख नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये वाला मेरे से ट्रेड छूट जाती है। बट मैंने कई बार बताया ना, अगर एक टॉप दो टॉप छूट गए तो डिफिकल्टी फेस करने के लिए नहीं सोचनी चाहिए। पहला टॉप, दूसरा टॉप, ये अपना नेकलाइन, इसने देखो, ये देखो ये वाला, दिख रहे हो, ज्यादा अच्छा है क्या ब्रेकडाउन, नहीं अच्छा। तो सिंपल अपन ने क्या कहता है, इसके इसके 50% जोन का, एक सेकंड, इसके 50% जोन का यहाँ पे टैप किया, तो एग्जैक्ट यहीं से मैंने शॉट मारा। तो ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम मेंबर्स को भी दी थी, मैंने खुद भी ली थी, सेम कॉन्सेप्ट था, डिस्प्लेसमेंट स्विंग। इसको हम डिस्प्लेसमेंट कैंडल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट स्विंग। एंड इसी ट्रेड से मैंने ये अच्छा सा प्रॉफिट कमाया था, एंड उस दिन मैं जल्दी निकल गया था, पता नहीं क्यों, नहीं तो ये पूरा कैपिटल मैं इजीली कर लेता। तो भाई लोग, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, अगर आपको सीखने के लिए मिलेगा अच्छी तरीके से। अब मैं हमेशा बोलूंगा ना कि गोल्डन जोन पे ही टैप करो, ये भी ट्रेड मैंने ली थी, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं कि गोल्डन जोन पे ही, जोन पे नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, सॉरी रेजिस्टेंस मैंने शुरू में बताया था, एग्जैक्टली आपको वही फॉलो करना है। लाइक कि पहला टॉप ये है, सेकंड टॉप ये है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल ने नेकलाइन का ब्रेकआउट किया है क्या, नहीं किया, स्विंग ने किया ना, इसके हाफ पे आएगा मार्केट, ये देखो एग्जैक्टली यहीं पे शॉट मारा है। भाई ये सारी ट्रेड्स जो दी गई है ना, वो हैं, आप देखोगे तो हर जगह आपको अच्छी चीजें समझ आ जाएंगी। तो फुली भाई लोग समझ आया होगा। मैं एक एक करके सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मतलब 10 20 30 चीजें नहीं लाऊंगा, नहीं तो 2 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। पीछे का भी समझा दिया, अभी जहां से मार्केट गिरा था वहां से भी समझा दिया, और इधर भी समझा दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, एंड अगर हेल्पफुल लगी हो वीडियो और पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना समझ आई है, एंड मेरे को खुद बता देना कहाँ आपको डिफिकल्टी फेस करने के लिए मिल रही है, तो मैं उस पर भी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। एंड एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगा, ये अभी बिल्कुल बेसिक्स, मतलब बेसिक स्टार्टिंग है, यहाँ पे सेलिंग की 4 5 वीडियोस और आ सकती हैं, बाइंग की बहुत सारी। मैं अगर आपको सारा डिटेल में सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा एजुकेशनल चैनल, जो कि एक प्राइवेट चैनल है, जो कि टेलीग्राम पे, आपको फीस बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी, फीस बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपको ज्वाइन करना है मेरा एजुकेशन चैनल तो उसका कुछ प्रोसेस है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा आप लोगों को। एंड आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इस टेलीग्राम आईडी पर डीएम कर दीजिए कि हाउ टू ज्वाइन एजुकेशनल राजपूत एजुकेशनल चैनल। तो मेरी टीम आप लोगों को प्रोसेस बता देगी, जो आपको मैं यहाँ पे संडे टू संडे वीडियो डाल रहा हूँ, वहाँ पे सारी अवेलेबल है इकट्ठी, उसका पूरा एक फोल्डर बन रखा है, तो जाके आप इकट्ठी भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको नहीं करना है प्रोसेस कंप्लीट, यहीं पे सीखना है, तो एवरी संडे को आपको हम चीज अवेलेबल करते रहेंगे। और बायो में टेलीग्राम का लिंक है, जिसने मेन टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हो। चलो भाई लोग, चलते हैं, जय श्री राम, राधे राधे।